गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 77 और फ्रेंड्स ये हमारा मेंसुरेशन का पार्ट 5 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक एडवांस मैथ में आपने देखा किस तरीके से हमने ज्योमेट्री के बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे प्लस उस पर बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स भी की। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, उसको भी हमने बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्लस फ्रेंड्स आप ये भी देख सकते हैं कि कोई टेस्ट सीरीज़ अगर मार्केट में आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अच्छी है तो आप उसको भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं कोई पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज़ का नाम इसलिए नहीं डिस्क्लोज़ करता, उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि आप खुद ये चीज़ समझ सकते हैं कि मतलब किसी स्टूडेंट के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ बेनिफिशियल होती, किसी के लिए कोई का। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर्टिकुलर एक टेस्ट सीरीज़ पे डिपेंड नहीं होना है, आपको कम से कम मिनिमम 2 और 3 टेस्ट सीरीज़ लेके रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जिस टाइप के क्वेश्चंस करवाए आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हम बिल्कुल डेप्थ तक क्वेश्चंस सीख रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स अभी आज के लेक्चर में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसमें हम कोशिश करेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि किसी रूम में कारपेट बिछानी होती है हमको, प्लस कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस, उनका एरिया क्या होता है, उनका प्राइस कितना लगता है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, कहीं पे टाइल्स बिछानी होती है, कहीं पे मार्बल बिछाना होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमको पढ़ने आने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी के लिए इसी से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन सबसे पहले रीड करें। क्वेश्चन क्या रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग हमको कॉस्ट निकालनी है एक रूम की जो कि 17 मीटर लंबा लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, 9 मीटर चौड़ा है, विथ अ कारपेट 60 सेंटीमीटर ब्रॉड। ठीक है फ्रेंड्स, और कारपेट की जो मतलब चौड़ाई फ्रेंड्स ब्रॉड दे रखा है वो कितना है 60 सेंटीमीटर एट 40 पैसा पर मीटर, और फ्रेंड्स उसकी कॉस्ट दे रखी है पर मीटर जो है फ्रेंड्स वो 40 पैसा लग रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे समझेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा मोटा मोटा एक चीज़ समझिए आप कि मान लीजिए ये एक रूम है, ठीक है, ये और इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि ये 17 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, और 9 मीटर चौड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, जो इस पे कारपेंट हो रहा है, कारपेंटिंग, वो 60 सेंटीमीटर ब्रॉड है। ठीक है फ्रेंड्स, 60 मीटर चौड़ा है एट 40 पैसा पर मीटर। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए, थोड़ी देर समझिए कि एरिया ऑफ कारपेंटिंग जो है वो किसके बराबर होगा, वो एरिया ऑफ दिस रूम के बराबर होगा। ठीक है, तो आप बहुत इजीली एक चीज लिख सकते हैं यहां, एरिया ऑफ कारपेंटिंग इक्वल्स टू एरिया ऑफ रूम। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए आप एक चीज और अच्छे से समझ सकते हैं कि रूम के जो मेजरमेंट्स उन्होंने हमको दिए हैं, आंकड़े, इकाइयाँ हिंदी में कहेंगे, वो कितने 17 मीटर और 9 मीटर में है, मीटर में है। ठीक है, और कारपेंट 60 सेंटीमीटर दे रखा है हमको, तो सबसे पहले सेंटीमीटर को हमें मीटर में करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप 1 मीटर बराबर कितना 100 सेंटीमीटर होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, और आपको 60 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर है। ठीक है, आप इसको चेंज करेंगे जब कितना, देखिए 60 सेंटीमीटर को 60/100 करेंगे तो ये कितना होगा, ये 0.6 हो जाएगा मीटर, वही चीज आपको दे रखी है। तो लेंथ ऑफ एरिया ऑफ कारपेंटिंग क्या होगा, देखिए एरिया ऑफ रूम क्या होगा, ये देखिए, तो एरिया ऑफ रूम तो आपके पास बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करेगा और इसका
एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। सेम एज इट इज फ्रेंड्स, कारपेंटिंग जब भी जो भी इस पे मतलब कारीगरी या काम होगा कारपेंटर के द्वारा, उसकी भी फ्रेंड्स एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। और आपको दे रखा है कि 60 सेंटीमीटर ब्रॉड, मतलब ब्रेथ जो है फ्रेंड्स वो आपको वो कितनी दे रहा है, 0.6 मीटर में, ठीक है। और लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है सेम एज इट इज। इसमें कितनी लेंथ दे रखी है, 17 × 9, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपने क्या किया, इससे लेंथ ऑफ कारपेंटिंग आपने कैलकुलेट की, तो ये कितना हो जाएगा, 17/9 × 0.6, ठीक है। इसको आपने चेंज किया तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या होगा, ये 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, ठीक है। ये कितना, ये 5 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए ये कितना है, ये 15 हो गया, 17 × 15, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 15 7 105 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 5 10 15 कम 15 और 10 इसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 255, ठीक है, मीटर्स। तो ये 255 मीटर्स आ गया। इसके बाद आपको क्या निकालना है, जब आपने ये कैलकुलेट कर लिया तो समझ लीजिए आपको सब कुछ पता लग गया। कैसे, बहुत इजीली। अगर आप इसमें ये पैसा मल्टीप्लाई कर देंगे 40 पैसा पर मीटर, तो आपका क्या आ जाएगा, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, किसकी, कारपेंटिंग की। तो आप लिख सकते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग, आपसे कह रहा है ना, टोटल कारपेंटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू ये लेंथ ऑफ कारपेंटिंग इनटू, देखिए क्या है, 40 पैसा पर मीटर, कॉस्ट ऑफ पर मीटर, कॉस्ट ऑफ पर मीटर, ठीक है। 1 मीटर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जितनी लेंथ होगी आप, टोटल जितनी कॉस्ट होगी वो आ जाएगी। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें भी एक थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है कि ये तो 255 ही होगा, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स जो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दे रखा है आपको 40 पैसे में, ठीक है, 40 पैसे में, गौर करिएगा 40 पैसे में ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो आप इसको जब रुपये में चेंज करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमेशा 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपी होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स आपको चेंज करना है रुपये में, ठीक है, और आपके पास 40 पैसा, तो 1 पैसा बराबर कितना होगा, कितने रुपीज़, 1/100 रुपीज़ हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप जब इसको 40 पैसा कर देंगे, देखिए मान लीजिए इधर करते हैं 40 पैसे, तो ये कितना हो जाएगा, 40/100, ठीक है, रुपीज़। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 0.4 रुपीज़, ठीक है। अब आपने क्या किया फ्रेंड्स कि या तो आप 0.4 रुपीज़ रख दीजिए, ठीक है, मान लीजिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 0.4, तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। सिर्फ सॉल्व करने के तरीके के लिए मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स इसको, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, 5 से ये गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 102, कितना आएगा, कॉस्ट है ना 102 रुपीज़, ठीक है, ये हो गया। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आपकी बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस लेवल पे चाहिए। देखिए आपको इसमें सबसे पहले यूनिट चेंज करना आना चाहिए, ठीक है, आपने किस तरीके से इसको चेंज किया। उसके बाद क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये सब चीज़ें कंपेयर करना आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने पहले बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ फॉर्मूले डिस्कस किए, प्लस हम गुड क्वालिटी के क्वेश्चंस करेंगे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी आप खुद देखेंगे कितने और अच्छे क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है फ्रेंड्स
वो कॉन्सेप्ट अभी अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में सीखा है, ठीक है। इसलिए आप बहुत इजीली फ्रेंड्स, अभी एक बार मैं आपको कॉन्सेप्ट और अलग से रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स आपने अभी अभी जो लास्ट क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीखा उसमें क्या देखा कि हमने टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या किया था, एरिया में पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट जो थी। ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए इसको, ये ठीक है। इसके बाद हम करते क्या है, मान लीजिए हमको एरिया निकालना हो, एरिया पर्टिकुलर निकालना हो, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर यूनिट कॉस्ट कर देंगे तो एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब मैं इसको रब कर देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशो बिटवीन साइड्स ऑफ ए रूम इज, ठीक है फ्रेंड्स, रेशो जो है वो साइड्स ऑफ ए रूम का क्या है, 5:3, ठीक है। मतलब अभी बताऊंगा फ्रेंड्स मैं इसको, द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश करवाना है सीलिंग का हमको ऑफ द रूम 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर हमको पड़ेगा सीलिंग का, ठीक है, ध्यान रखिए सीलिंग, ये सीलिंग की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर इज ₹270 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल्स एट 10 पैसा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वॉल्स की बात हो रही है, कितने में, 10 पैसा पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, इज ₹48। द हाइट ऑफ द रूम इज, अब आपसे वो रूम की हाइट पूछ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुछ ऐसा समझिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये है, सबसे पहले ऐसे समझ लीजिए आप कि मान लीजिए ये सीलिंग है, ठीक है, सीलिंग है, जाहिर सी बात है फ्रेंड्स इसकी कुछ लंबाई होगी कुछ चौड़ाई होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स एरिया जो आप कैसे निकालेंगे इसका, ये आपके पास चैलेंज है, तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स द रेशो बिटवीन साइड्स ऑफ ए रूम, साइड्स ऑफ ए रूम आप एक जानते हैं कि जो चीज यहां से नीचे ड्रॉप होगी यही इसकी साइड बनाएगी, है कि नहीं, ये भी आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है इसमें, मेन कोर कॉन्सेप्ट इसका क्या है, ठीक है। तो आप सबसे पहले फ्रेंड्स एरिया निकाल सकते हैं किसका, सीलिंग का। तो आप लिखेंगे क्या, सीलिंग ये है, ठीक है, ये सीलिंग है, इसकी बात हो रही है। इसी को व्हाइट वॉश करने के लिए 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर हमको लगता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सीलिंग आप निकाल सकते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग क्या होगा, टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, टोटल कॉस्ट बाय पर यूनिट कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट लिख लीजिए, पर यूनिट तो और जनरली हो ही रहा है, ठीक है, यूनिट कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है 270 और यूनिट कॉस्ट कितनी है 50 पैसा, ठीक है। और पैप्स मतलब मैंने आपको बताया था कि 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, 50 पैसा निकालना है, ठीक है, मतलब 1 पैसा बराबर 1 रुपये होता है, अरे सॉरी 1/100 रुपये, 50 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 0.5 रखा, इसको इंटू 10 कर दिया, ठीक है, तो ये 2 हो गया। तो एरिया कितना आ गया यहाँ पे 540 स्क्वायर मीटर, क्योंकि मीटर में बात हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सीलिंग का एरिया आ गया आपका। इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए आपसे लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज गौर करिए कि लेंथ क्या होगा, जो इसकी लेंथ होगी, ठीक है, लेंथ मान लीजिए इसमें दे रखा है, लेंथ हम बड़े वाले को मानते हैं, मान लीजिए ये 5x है और ब्रेड्थ कितनी है, ये है 3x, ठीक है। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो आपको पता है, मान लीजिए 5x है, रेशो 3x है, ठीक है। रेक्टेंगल वो बन ही रहा है, तो आप करेंगे क्या, एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आपने क्या किया
15x² इक्वल्स टू ये कितना हो गया 540। ठीक है, अब आपने x² निकालने के लिए क्या किया, x की वैल्यू निकालने के लिए 540 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो 15 3 जा 45 और 15 6 जा 90, तो ये 36 हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब 6 की वैल्यू 6 आप यहाँ से पा गए x इक्वल्स टू, तो आप फ्रेंड्स इनकी कंप्लीट लेंथ और ब्रेड्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब 5x की वैल्यू कंप्लीट निकाल सकते हैं और 3x की वैल्यू कंप्लीट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखिए लेंथ आपके पास 30 हो जाएगी अगर आप इसमें x की वैल्यू 6 रख के मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और ये कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए कितना इजीली हमने सीलिंग से रिलेटेड चीजें कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स, तो मैंने आपको अगेन बताया है, आपके पास रिलेशन दे रखा है कि टोटल कॉस्ट इतनी लग रही, पर यूनिट कॉस्ट इतनी है। तो आपने क्या किया, टोटल कॉस्ट है 48। ठीक है, अब मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, और यूनिट कॉस्ट आपको कितनी लग रही है 10 पैसा। ठीक है, अगेन देखिए 10 पैसे को आप चेंज करेंगे तो ये क्या होगा 10/100 हो जाएगा। ठीक है, 1/10 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0.1 हो गया, इसको आपने हटाया तो ये 10 हो गया। ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब ये डायरेक्ट आपके पास एरिया कितना आ गया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 480 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए ये आपके पास टोटल एरिया आ गया, तो टोटल एरिया के बाद आप क्या करेंगे, इसमें जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि अब आपको जो चीज कैलकुलेट करनी है, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ भी आपके पास सेपरेटली पता है। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ का क्या यूज होगा, देखिए सेम यही चीज यहाँ 5x हो जाएगी और 3x यहाँ हो जाएगी। ठीक है, आपसे हाइट पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स एक चीज बताइए, जो वॉल होगी रूम की, मतलब हाइट उसकी क्या होगी कि पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इनटू हाइट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसको देखिए मैं बताता हूँ। हाइट निकालने के लिए ये चीज रियलाइज करिएगा आप, हाइट आपको चाहिए। ठीक है, हाइट, तो आपने क्या किया, ये एरिया आपने रखा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना है, देखिए 480 डिवाइडेड बाय पेरीमीटर 2l+b। ठीक है, अगर एरिया आपको चाहिए हो तो ये पेरीमीटर में फ्रेंड्स ये हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये कंप्लीट एरिया आ जाएगा, उसी के थ्रू हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा 480/2, ये कितना हो जाएगा 30 + 18 48, और 48 2 जा कितना होता है 96। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा कैंसिल होने के बाद, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, है कि नहीं, 5 टाइम्स ही जाएगा। मतलब कि आपका जो फ्रेंड्स हाइट आ रही है, ये हाइट, ठीक है, ये कितनी होगी इसकी, ये 5 मीटर होगी। ठीक है, ये हाइट आपको 5 मीटर होगी। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए थे, प्लस यूनिट कन्वर्जन की कितनी इंपॉर्टेंस है, स्पेशली फ्रेंड्स मेंसुरेशन में। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन फिर से जाके एक बार फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड लेक्चर को, उसका रीजन है फर्स्ट में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो फ्रेंड्स अगर आप सारे लेक्चर्स एक सिस्टमेटिक वे में देखते चले आएंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर ईच इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थी इसलिए सिर्फ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है फ्रेंड्स, आप जानते हैं 2l+b होता है। ठीक है, एंड अ स्क्वायर इज, और स्क्वायर है फ्रेंड्स उसका पेरीमीटर 4a होता है। ये दोनों इक्वल है किसके, 80 सेंटीमीटर के। ठीक है, ध्यान रखिए 80 सेंटीमीटर, एंड द डिफरेंस
ऑफ देयर एरियाज, और फ्रेंड्स इनके एरियाज का डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। ये आपको 100 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा हुआ है। द साइड ऑफ रेक्टेंगल इज, उसके बाद वो बात कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये 2l प्लस बी इक्वल्स टू 80, ठीक है। तो l प्लस बी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या है, स्क्वायर वाले में दे रखा है 4a, तो मतलब a 20 सेंटीमीटर हो जाएगा एक साइड इसकी, और इसके में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों जोड़ के 40 दिया हुआ है, ठीक है। यहां से हमको एज सच कोई हिंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन और क्या बता रहा है आपको, देखिए डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज, मतलब a स्क्वायर माइनस l इंटू बी कितना है, 100 है, ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पूछ रहा है। अब फ्रेंड्स देखिए आपको ये पता है, ठीक है, आपको ये पता है, आपको ये पता है, लेकिन इसके आगे प्रोसीड कैसे करेंगे ये नहीं पता है कि नहीं। ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है भाई। बहुत चीज आप कर लेंगे तो क्या कर लेंगे, इसको चेंज कर लीजिए a स्क्वायर में, तो ये कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या किया, इसके बदले 400 रख दिया, 400 माइनस l इंटू बी इक्वल्स टू 100, ठीक है। तो l इंटू बी की वैल्यू अगर आपने निकाली तो आपके पास कितनी आ गई, 300, ठीक है। ये आपने एक चीज और कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब आपके पास क्या पता है, देखिए l प्लस बी पता है, ये पता है, a की वैल्यू पता है, लेकिन आंसर आपके पास अभी भी नहीं है, क्योंकि साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आपसे पूछ रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ की। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला मैं आपके साथ जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तब डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले अच्छे से लिख लीजिए आप, क्या होता है, लेंथ माइनस ब्रेड्थ का स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर माइनस 4 लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, बहुत जगह डायरेक्टली अप्लाई होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको याद रखिएगा, जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें इसको बहुत अच्छे से सीखेंगे, इसका एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, एल बी आपने पास दिया हुआ है, ठीक है, एल प्लस बी भी दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ये निकाल सकते हैं हम l माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए l प्लस बी का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 1600 माइनस 300 इंटू 4 1200, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 400 हो जाएगा, ठीक है। 400 l माइनस बी स्क्वायर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप जब l माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। अब फ्रेंड्स देखिए l प्लस बी 40 है, l माइनस बी 20 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली l प्लस बी 40 रख के भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये क्या हो गया, 2l 60 l इक्वल्स टू 30, ठीक है। अब इनमें से किसी में भी रख दीजिए। देखिए मान लीजिए आप l इसमें 30 रख दें तो ब्रेड्थ कितना आ जाएगा, ब्रेड्थ 10 आ जाएगी, है कि नहीं, 10 आ गई। अब फ्रेंड्स यही चीज़ आपको निकालनी थी, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर किस में है, सेंटीमीटर में। देखिए ये लेंथ 30 सेंटीमीटर हो गई और ये कितना 10 सेंटीमीटर हो गई, यही दोनों चीज़ आपको कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में एज सच कुछ नहीं था, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर फ्रेंड्स। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।